ओके स्टार्ट हो गला। तो कौन कौन पढ़ापढ़ी है सब पिला कौन पढ़ेले कुआडे सब छुट्टी आज। ओके ओके सो हम लोग को क्या पढ़ाना था अभी, हम लोग को क्या पढ़ाना था। हाँ ओके 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 वाईफाई अच्छी घरे। हाँ हाँ फिर ओके तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हमारा बेसिक मैथ। ये कौन सा कलर आ गया, व्हाइट हो गया क्या। तो हमारा बेसिक मैथ खत्म हो गया था या बचा था कुछ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा था नहीं, तो बाकी सब खत्म है ना। तो आज तुम्हारा टेस्ट है, दे रहे हो टेस्ट सब लोग। तो क्या क्या हम लोग पढ़े थे बताओ, सब कुछ याद है, बताओ क्या क्या पढ़े थे, ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। स्लोप पढ़ चुके हैं, देन क्या, लॉगरिथम, हाँ देन एंगल्स, हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, देन क्या था वो, क्वाड्रेंट्स, अच्छा वो वाला ठीक है। देन एरिया, एरिया डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, अच्छा देन उसके बाद क्या पढ़े थे। एपीजीपी पढ़े थे नहीं, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा, और सब यही तब पढ़े थे ना। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म करेंगे और बाकी स्टार्ट कर लेंगे हमारा नया चैप्टर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इतना हम लोग खत्म कर चुके हैं, बाकी सब 1 2 3 ये सब कुछ खत्म कर चुके हैं और इसको ही पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पता है सबको, उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। अगर मैं बोलूंगा सर आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ना इसको हम लोग किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है। तो पहले तो कोई बोलेगा सर मैं तो कौन सा मेथड में करूंगा, फैक्टराइज, जिसको हम बोल सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इसको अल्फा बीटा के फॉर्मूला में डाल के करूंगा, जो कि फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a। और कोई बोलेगा सर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है जो कि हमसे नहीं होता, नहीं निकलता है, तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड होता है बेसिकली, हम लोग फिजिक्स में इसको करेंगे, ठीक है, कौन सा ये 3 मेथड। तो आई होप कि तुम लोगों को सारा का सारा आता होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, बेसिकली अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे
तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक्चुअल में वो कैसा होता है? सर एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, फॉर्मेट है। ये कहां से आ गया, ये जो अल्फा एंड बीटा है दीज आर द रूट्स, है ना, और अल्फा एंड बीटा इधर क्या है, दीज आर द रूट्स। तो हमको यहां से पता चल रहा है कि सर इसको मैं इससे स्प्लिट करूंगा, इसको मैं अगर अलग अलग कर दूं तो ये क्या होता है, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाता है ना। तो मतलब मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इससे करूंगा कि दोनों का अल्फा एंड ये दोनों का सम बीच वाला होना चाहिए और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये वाला होना चाहिए जो तुम पढ़े थे, है ना। तो यहां से ये सम का है, सर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, और ये सम वाला है, इन दोनों यहाँ पे जो सम वाला है। तो यहां से आया है वो मेथड हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, कोई ऑनलाइन में है, लाइव क्लास में कोई है अभी? ठीक है, तो देखो, तो सर ठीक है, मैं तो ये समझ गया। क्या ये तुम सब लिख चुके हो, जो भी मैं लिखा था 2 पेज में, सब लिख चुके हो तुम लोग? लिख लो। ऑनलाइन में है ये सिद्धि श्री राउत। तुमको सारा का सारा बेसिक मैथ समझ में आया था जो मैं पढ़ाया था तुमको प्रीवियस क्लासेस में? और कोई है तो मैसेज करो। ठीक है, लिख चुके हो ये पेज खत्म, तो और एक पेज ये वाला लिख चुके हो। ठीक है, तो सर ये सब इजी है, बट हमको ना बेसिक पता होना चाहिए। ये सर, ओके, वेरी गुड। तो हमको बेसिक बताओ, एक क्वेश्चन देता हूँ 3x², तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, तुमको फिजिक्स में उतना ही जानना चाहिए, ज्यादा भी नहीं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तुमको क्वेश्चन बता देता हूं, तो सॉल्व करो। 3x² माइनस 5x प्लस 2, क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2, ओके, इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो ये इजी है, बताओ क्या होगा। ये तो क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है, तो क्लास 10th में ये क्या है, 3x² माइनस 5x। हाँ, वेरी गुड, ओके शुभश्री। तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, इन दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 3 इंटू 2, है ना, इक्वल टू 6। ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है। इन दोनों को ऐसे प्लस या माइनस करो, जैसे हमको क्या मिले, -5 मिले। क्या मिले, -5। तो इसका -3 कर दो, इसका क्या कर दो, -2, तो हमको मिल गया। तो मैं लिख सकता हूं इसको 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अभी इन दोनों से क्या कॉमन चला जाएगा अभी, तो x -1 चला जाएगा, इधर क्या चला जाएगा कॉमन, -2, x -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन। 3x - 2 होल इंटू क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 0। तो तुम्हारा x का वैल्यू 2 आ गया। अभी तुम्हारा x का 2 वैल्यू आ गया, तो इधर इसको तुम इक्वेट करो 0 के साथ, तो x आ जाएगा 2/3। इसको तुम इक्वेट करो 0 के साथ, तो x आ जाएगा 1। ठीक है, सब लोगों का ये हो गया। ये मैथ का क्लास चल रहा है क्या, मुझे लग रहा है। तो जिसका हो गया अब और एक क्वेश्चन करें, और एक क्वेश्चन करें। 4x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। चलो इसका फैक्टराइज करके बताओ।
तुम लोगों को समझ में आ रहा है? जो मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है तुम लोगों को? माइक अच्छे से सुनाई दे रहा है? आवाज आ रहा है? तो अरे ये लाइट क्यों नहीं लगाया आज? इसको कवर नंबर कॉल कला अच्छी तले लगल एटा हाँ वेरी गुड। ये हो गया? तुम लोगों का हो गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ। क्या ये हो रहा है सॉल्व? कहाँ अटक गए? ऑनलाइन लाइव क्लास में कौन कौन है? सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। कितना आंसर आया तुम्हारा? चलो देखो क्या, कहाँ फंस गए? इधर देखो। अरे रुक भाई, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 48 में क्यों निकालू? मैं तो फैक्टराइज कर लेता हूँ। इसमें से आएगा 2 2, इसमें से आएगा 3 एंड 4। मुझे चाहिए -5। चलो 5 चाहिए पहले, -5 ठीक है। तो ये क्या हुआ? 4 2 जार 8। अच्छा 3 2 जार 6 नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 3 जार 12, 12 -4 नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा खोल देता हूँ और ये 2 2 आ जाएगा इसमें। तो मेरे को चाहिए -5। ओके 3 2 जार 6 2 जार 12, 2 जार कितना 24, 2 जार ठीक है। तो अभी 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16 नहीं हो रहा है। 3 2 जार 6, 2 जार 12, 12। तो मुझको -5 नहीं आ रहा है। नहीं, चलो हम लोग यहाँ से कर देखो, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको किस में करेंगे? अल्फा बीटा के मेथड में करेंगे। ओके तो देखते हैं और एक बार। 2 2 3 2 4 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 नहीं हो रहा है ये। मुझे नहीं लग रहा है ये कहीं पे होगा। 8 3 जा 24 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसमें अल्फा में करो तो क्या वैल्यू आ रहा है बताओ? पहले b² - 4ac निकाल दो, ठीक है। अगर इसमें नहीं हो रहा है
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, बी का वैल्यू कितना है 5, -5 है, तो 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है -12, तो कितना हो रहा है 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16, 16 इंटू 12 कितना हो रहा है 196। अच्छा 196 का अभी क्या रूट ओवर कर रहा हूं मैं। ठीक है 196 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये, कितना हो रहा है, प्लस करो 5 1 9 प्लस 9 प्लस कितना 2 2 2 ना 221 आ रहा है। तो ये तो कभी रूट ओवर नहीं निकलेगा। अरे भाई कैलकुलेशन तुम लोग करो ठीक है मैं नहीं किया हूं ना, चलो बढ़िया है 192। अरे रुक 192 है ना, अभी प्लस करके बताओ 2 7, इसमें तो कोई गलती नहीं है, मेरे को मत बोलना फिर तो इसमें फॉर्मूला में डाल दो अभी माइनस ऑफ माइनस बी मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हालत है इसका बाई 2a, तो ऐसा हालत में है ये, तो इसको और क्या करें। ठीक है ये इसी टाइप का आएगा, इसको इसको निकालोगे रूट ओवर। वैसे इतना डिफिकल्ट रूट ओवर निकालने के लिए नहीं देगा, फिर भी रूट ओवर निकालना आता है या नहीं आता है, आता है ना सबको। ये कौन लिखा है क्या सर 5 प्लस, हाँ भाई यही तो है, ये तीसरी यही तो है, क्या करें इसको छोड़ दो यही आएगा। फिर 5 माइनस 217/8 इस टाइप का कुछ आ रहा है, इसको तुम सॉल्व करो फिर करना पड़ेगा। तो 217 का रूट ओवर क्या होगा लग रहा है तुमको, इसको निकालना आता है तुम लोगों को 217 का रूट ओवर क्या होगा, कैसे निकाले, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे है ना। डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जोड़ी बनाना पड़ेगा, जोड़ी, इसका जोड़ी नहीं है तो ये दूंगा मैं, है ना याद है। तो फिर मैं डिवाइड करूंगा, किसमें, जोड़ी को डिवाइड करने के लिए 1 चाहिए, ये दोनों किस में आएगा, कौन से टेबल में 1 में, यहाँ पे जो लूंगा यहाँ पे भी वही लूंगा, 1 1 जार 1, तो वहां यहाँ पे बचा क्या 1, और जब उतरेंगे तो दोनों एक साथ साथ है, घर घर खेलते हैं ये लोग, तो ये आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे 117, ये आ जाएगा। बोला भाई मेरे को भी तेरे साथ ले ले, तो ये +1 हो जाएगा इधर। रूट ओवर निकालना जिसको नहीं आता देखो अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ये आके इधर प्लस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 2, फिर मैं इधर जो लिखूंगा इधर भी वही लिखूंगा। ठीक है तो इधर क्या लिखने से होगा 223 नहीं 4 25 5 जार कितना है 125 हो जाता है, तो 24 4 जार जा रहा है, तो इधर मैं 4 दूंगा तो इधर भी क्या दूंगा 4 दूंगा। अगर इधर में 5 देता इधर 5 देता तो 25 5 जार 125 हो जाता, जो कि इससे बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैं 4 4 जार लिया, समझ में आ रहा है। तो 4 4 जार कितना हो रहा है, ये 4 4 जार 16, 4 2 जार 96 है ना। तो इधर से 96 को माइनस करो, माइनस करने से कितना हो रहा है बताओ, माइनस करने से कितना हो रहा है 1, 11 से 9 2 हो रहा है। ठीक है तो इधर ये फिर से ये बोला मेरे को भी एक साथ ले ले, ये जाएगा जो भी तुमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे और एक बार प्लस होगा, तो इधर हो जाएगा 28। ठीक है तो फिर इधर देखा इससे तो ये कम है, तो हम लोग पॉइंट दे देंगे इधर एक पॉइंट के लिए इधर हम लोग कितना जीरो लगा सकते हैं 2 0, क्योंकि रूट ओवर निकाल रहे हैं। ठीक है तो फिर इधर जो लिखूंगा इधर भी वही लिखूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 289, 9 अगर लिया तो 9 लूंगा,
तो 9 टू जार कितना, ये तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर 9 में नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाता है नहीं। और को क्या लेना पड़ेगा, 2 8 क्या लेंगे बताओ, 2 8 7 में चेक करते हैं, ठीक है। 7 7 जार 49, 8 7 जार 56 प्लस 4 60, 7 2 जार 14 प्लस 6 कितना 20, हाँ यही है, 7 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को आ गया कितना 2009, ठीक है। तो माइनस करो, एक पॉइंट आ गया, तो आंसर तुम्हारा मोस्टली 1-2 पॉइंट तक तुम निकाल सकते हो। तुम बोलोगे सर और एक स्टेप कर दीजिए, ठीक है। देखो तो माइनस करने से क्या होगा, ये तो ढीट है, 10 से 9 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, ओके। इसमें से कितना बचा 9, वेरी गुड। इसमें 0 तो 91 है, लेकिन हमारा एक पॉइंट के लिए हम दो जीरो मुफ्त में दे सकते हैं इसको, ठीक है, मुफ्त में 2 जीरो दे सकते हैं। तो ठीक है, अगर 2 जीरो दे चुके हो, फिर ये 7 बोलेगा मेरे को भी लो ना, तो प्लस करो, प्लस करने से कितना होगा 4 और फिर 9 है ना 2, फिर इधर जो लिखूंगा इधर वही लिखूंगा। तो मैं क्या लिखने से होगा, 2 है तो 3 जार में हो जाएगा, 4 जार लेने से बड़ा हो जाएगा नहीं, तो 3 जार 2 9 4 3 जार 3 जार कितना 9, 4 3 जार 12, 9 3 जार 27 प्लस 1 28, 3 2 जार 6 प्लस 2 8 8 8 2 9, सही हुआ, ठीक है। तो हमने क्या लिया इसमें 3 जार, तो आंसर 14.73। तो याद रखना 217 का रूट ओवर, ठीक है। तो इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। ज्यादा जरूरत नहीं होगा, ये वाला इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। पर फिर भी पता होना चाहिए, कहीं पे फंस गया तो निकालना भी पड़ेगा ना। तुम लोगों को समझ में आया? तो सर फिर और एक मेथड, लास्ट मेथड पढ़ते हैं, यही है फैक्टराइजेशन। हम अगर नहीं हुआ तो ऐसे कर सकते हो, देख रहे हो नहीं हो रहा है तो ऐसे वाला कुछ आएगा। फिर लास्ट मेथड क्या है हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो वाला देख लेंगे, ठीक है। सबका हो गया, तो ये आगे चले इसमें से, ओके। तो नेक्स्ट में क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताओ क्या होता है, कि ऐसा है जो फैक्टराइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फैक्टराइज नहीं हो पाएगा मतलब क्या है कि उसमें तुम लोगों को ढूंढना मुश्किल होगा, ये तो बिल्कुल फैक्टराइज नहीं होता होगा। तो मैं ऐसे मन से ले जाता हूं इसको, तुम लोग खुद ही बोलो एक एग्जांपल, कुछ भी बोलो। मैं ले जाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ले जाता हूं, ओके। तो इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो हो रहा है क्या, 5 1 जार 5, तो नहीं हो रहा है। तो इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लेकिन कर सकता हूं। कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है, ध्यान से देखो। रहने दो भाई, दिखाई नहीं देगा फिर। तो ध्यान से देखो, इसको ना तुम एक फंडामेंटल ए स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तुम बोलोगे सर कैसे, इसको कैसे करेंगे, तुम x को ए स्क्वायर बोल सकते हो माइनस 2 इंटू ए क्या लिए हो इधर x, तो b क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को चाहिए 3x, तो b में तू लेगा 3/2, क्या लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि कट के माइनस 3x आ जाएगा। अगर तूने b को 3/2 लिया तो इधर b का स्क्वायर में भी क्या लिखेगा, इधर 3/2 का होल स्क्वायर लिखेगा। तो भाई साहब इधर तो 3/2 कहीं पर नहीं था, तो तूने कहां से ले आया, अगर लेके आया है तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। और जो बच गया ये, इसको यहाँ पे लिख दो। तो ये वाला स्टेप किसको समझ में नहीं आया बताओ, सबको समझ में आ गया, ओके। फिर ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब x माइनस ए माइनस बी का, अरे रुक, हाँ, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
और बचा क्या, ये दोनों बच गए। 3 का स्क्वायर है कितना, 9/4 प्लस क्या है 5 है। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो x -3/2 का होल स्क्वायर, इसको प्लस कर दो, इसका इसको प्लस करके लिखो तो एलसीएम है 4, यह -9, 4 5 जर कितना है 20। ओके, क्या ये सही है? ओके, ये सही है। तो x -3/2 का होल स्क्वायर, x-3/2 का होल स्क्वायर प्लस -9 मतलब 11/4, कितना हो रहा है, -9 + 20 मतलब 11/4। तुम बोलोगे सर ये कहाँ पे लगा आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? मैं बोला भाई इसको तुम अभी लिख सकते हो ना, x -3/2 ये तो स्क्वायर में है, प्लस इसको भी तो तुम लिख सकते हो √11/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कौन सा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं तो कैसे भी लिख सकता हूँ। वैसे भी ये स्क्वायर तो कंप्लीट हुआ, ये वाला को देखना था, उसको नहीं देखना था। ठीक है, तो ये है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तुम बोलोगे सर फिर ये क्यों किया हमने, यहां से तो तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा ना भाई, इसको सॉल्व करने से यहाँ पे तो मिल जाएगा ना। देखेंगे आगे क्वेश्चन करेंगे, बस निकालना सीख जाओ। तुम लोगों को समझ में आ गया ऑन लाइव में? ओके, चलो देखो, एक तुम लोग कर लो फिर। यस सर। क्या तुम लोगों का हो गया सॉल्व?
चलो देखो हो गया। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला के हिसाब से 2 × a × b, क्या हो जाएगा 9/2, वेरी गुड, प्लस 9/2 का, और माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस क्या बच गया 12। ये सबको समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, x प्लस 9/2 का, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा -81/, फिर इसको सॉल्व करने से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस लिख दो, 4 -81, हाँ हाँ सही तो है, ये 12 पे, ओ वही बोलो, हाँ ठीक है, 12 हो गया। तो -81, ये 12 4 जाएगा कितना 48। तो कितना आंसर आया ये कैलकुलेशन में, ये कितना हुआ, 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ, माइनस आ रहा है, और माइनस करके बताओ, -30, ठीक है, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके लिख दिया कैलकुलेशन। ठीक है, मुझे लगा ओके। तो हमारा बेसिक मैथ खत्म हो गया, ठीक है, इसको तुम लोग रिवाइज करो आराम से, यही सब हम यूज करेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और बीच बीच में कुछ चीजें हैं जो नहीं किया, और वो बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि और एक चीज रहेगा क्या, वेक्टर, वो हम लोग इस यूनिट डायमेंशन के बाद वेक्टर पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक बेसिक मैथ में ही आता है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले यूनिट डायमेंशन का यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आर यू रेडी, तुम लोगों को आवाज आ रहा है मेरा। तो क्या हुआ था, तो सुनो इधर ध्यान से। तो हमारा जो इसरो है, इसरो जानते हो ना, इसरो क्या है, अच्छा हाँ, तो स्पेस में ये भेजते रहते हैं रॉकेट, है ना, ठीक है, ये है रॉकेट, रॉकेट से ये रॉकेट जा रहा है, तो ये रॉकेट में हमारा 2 मेंबर गए थे, क्या नाम है उनका बताओ, कुछ नाम दे दो, बताओ नाम बताओ, इनका नाम क्या दे, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, चुन्नू मुन्नू घूमने गए थे रॉकेट में, वो बोले ठीक है इसरो ने लॉन्च किया तो हमको भेजे, हम लोग थोड़ा घूम के आएंगे बाहर का दुनिया क्या है, ठीक है। तो ये गए, ये से घूम रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, क्या है ये हमारा, ये हमारा अर्थ है जो भी है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे करके, तो चुन्नू मुन्नू ऐसे घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते बहुत दूर चले गए, ठीक है। तो रॉकेट में उनका उनका जो रॉकेट था, तो रॉकेट से उनका फ्यूल खत्म हो गया, क्या हो गया, फ्यूल खत्म हो गया। तो वो देखते रहे और कोई आया है क्या पास में, जैसे हम लोग बाइक लेके जाते हैं, कार लेके जाते हैं ना, कि गाड़ी में तेल खत्म हो गया, आगे कहाँ पे पेट्रोल टंकी है क्या, तो ऐसे वो भी ढूंढ रहे हैं कि कोई पेट्रोल टंकी है क्या, ठीक है। सर स्टोरीटा खराब कर दिले कौन तू, स्टोरी खराब है गला कौन तू, हाँ कौन तू क्लास रोज, हाँ हाँ ओके। तो ये लोग घूम रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, उनको पेट्रोल स्टेशन चाहिए, इसमें पेट्रोल डलता है क्या, चलो जो भी है,
वो लोग तो, ये आम बात है, अभी हम लोग भी स्पेस में जा सकते हैं ना एक दिन, तो ऐसे वो घूम रहे हैं, तो पेट्रोल खत्म हो गया तो वो देख रहे हैं और कौन है क्या। तो इसने देखा, इसका आंख नहीं दिखाया, इसने देखा कि दूर में एक स्पेसशिप जा रहा है, और अजीब सा स्पेसशिप है ये, ऐसे करके, ठीक है। और वो लोग देखने भी ऐसे, दो एंटीना लगा हुआ है, ये लोग पता नहीं कौन है, ठीक है। तो इसने बोला भाई ये देख एलियन, इसको पूछते हैं, इसको पता होगा कहाँ पे फ्यूल स्टेशन है। तो इसने पूछा कि भाई साहब फ्यूल स्टेशन कहाँ है, तो वो बोला फ्यूल स्टेशन, ठीक है, आगे जाके, क्या बोला वो, आगे जाके 200 एम में है, MMC में है, 200 MMC में है, ये बोला। तो ये बोला भाई, मैं ये बोला कि भाई MMC क्या है, 200 MMC क्या है। तो आगे आगे में कौन बोल, मुन्नू बैठी है, बैठी, बैठा, बैठी, पता नहीं ठीक, ये बोला है कि देखो MMC क्या है हमको नहीं पता, शायद ये किलोमीटर में बोल देता, लेकिन ये MMC में बोल दिया। तो ये बोला ठीक है, सो यही तो प्रॉब्लम है, फिर हमारा अर्थ में किलोमीटर माइल्स चलता है, इन लोगों को मालूम नहीं है बेचारा MMC बोलते हैं, ठीक है। फिर ये पूछा कि यहाँ से अर्थ कितना दूर है, तो वो बोला किलोमीटर में बोला, तो उसको समझ में नहीं आया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, तो प्रॉब्लम क्या है फिर, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, अरे लाइव क्लास में जो बच्चे हैं बोलो प्रॉब्लम क्या हुआ, स्टोरी समझ में आया। तो इन दोनों का वार्तालाप हुआ, ठीक है। ये भी बोला कि अर्थ कितने दूर पे है, ये बोला कि अर्थ 500 किलोमीटर दूरी में है, और ऐसे बोला। तो इसको समझ में नहीं आया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या, कौन सा बात का प्रॉब्लम है, क्या गैप है दोनों के बातचीत में, वार्तालाप में, बातचीत कैसे किए, वो ओम ओम है ना, उसमें बातचीत की, मैसेज में ओम 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 ऐसे वो बोल दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, कि कैसे वो फिर उनको पेट्रोल स्टेशन मिला, इसको साइड कर देता हूं मैं। प्रॉब्लम है कि सर इनका यूनिट में प्रॉब्लम है, यूनिट अलग अलग है, और ये यूनिट के साथ इनका कोई मतलब पहले से डिस्कस नहीं हुआ है, ना तो कोई पढ़े हैं। चुन्नू मुन्नू हमारा बेचारा गए हैं इंडिया से, ठीक है, और ये अर्थ से गए हैं, इंडिया से बोलना भी मुश्किल गलत हो गया, अर्थ से गए हैं, इनको तो नहीं पता वो MMC क्या है, ठीक है, कोपेक क्या क्या है, कुछ नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे जो गैप हुआ कॉन्वर्सेशन का, जो वार्तालाप में, इनका वार्तालाप में जो गैप हुआ वो है यूनिट, यूनिट को लेके, समझ में आ गया। पहले जमाने में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आगे जाके। पहले जमाने में क्या होता था, बैटर सिस्टम चलता था, पता है कौन सा सिस्टम चलता था, बैटर सिस्टम, ठीक है। कोई बूढ़ी अम्मा आता था, तुम कपड़ा ले लो, हमको गेहूं दे दो, ठीक है, ये ले लो, वो दे दो। तो प्रॉब्लम क्या होता था ना, उस टाइम पे भी बैटर सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। तेरे पास जो चीज है, अगर वो किसी को जरूरत ना पड़ा तो किसी से कुछ खरीद नहीं पाएगा, नहीं, तो वो प्रॉब्लम है बैटर से। इसीलिए मनी का इंट्रोड्यूस किया गया, फिर पैसे का इंट्रोड्यूस किया गया। तो हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल चुका है। तो इस तरह यूनिट भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम लोगों के पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। जैसे मैं तुमको बोलूंगा कि भाई मेरे को 2 लीटर का पेट्रोल दे दो, तो तुम दे दोगे। तो मैं बोलूंगा, मैं अलग सा एक यूनिट बना दूंगा, ठीक है, मेरा यूनिट, कि 2 प्राणेश हर लीटर दे दो, लीटर बोल रहा हूँ, तो पेट्रोल दे दो। तो बोला ये क्या है भाई, ठीक है। तो ऐसे करके तो हमको स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो यूनिट इसीलिए जरूरत हुआ, समझ में आ गया। तो ये वार्तालाप गैप को बहुत अच्छा, ये फिर ये दोनों तो फिर स्पेस में फंस गए होंगे, इनके पास तेल नहीं था, उनको कैसे पता चलेगा कि ये 200 MMC में है का मतलब क्या है। तो इसको वो सॉल्व करने के लिए वो उनको पूछे कि भाई तुम्हारे हिसाब से, अच्छा
पूरा यूनिवर्स में कौन सा चीज का स्पीड कांस्टेंट है, बता सकते हो? पूरा यूनिवर्स में कौन सा चीज का स्पीड कांस्टेंट है, बता सकते हो? लाइट का स्पीड। लाइट का स्पीड कितना है? स्टोरी समझ में आ रहा है? नहीं तो नहीं समझ में आएगा। स्टोरी समझ में आया? अभी चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम में है, वो अभी चुन्नू मुन्नू अभी प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम को दिखाना पड़ेगा तुमको भाई। कहाँ गया वो थीम? प्रॉब्लम, हाँ ब्लैक। अभी चुन्नू मुन्नू कहाँ पर है? प्रॉब्लम में। तो ये देखो इनका स्पेसशिप कैसा था, ऐसे बनाया था ना मैंने, ठीक है? ये इनका स्पेसशिप है। तो ये चुन्नू है और ये मुन्नू है, खुद चेयर बन गए हैं ये। तो इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर स्टार वगैरह ये सब। तो उनको अभी पेट्रोल स्टेशन ढूंढना है स्पेस के अंदर, ठीक है? और जो दूर में था, कौन था वो? दूर में क्या था? और एक स्पेसशिप था। वो बोले कि भाई तेरे को 500 या 200 लिखा था मैंने, जो भी लिखा था 200, हाँ 200 MMC में बोल रहा है वो। कौन? ये एलियन। देखो एलियन का, ये जो एलियन है ये एक ही पैर है इसका, 2.5 हाथ है, 3 हाथ, हाँ ये एलियन बोल रहा है। तो क्या करें अभी बताओ तुम लोग खुद। तो ये बोला, देखो ये था कौन? चुन्नू, और ये था मुन्नू। तो मुन्नू ने बोला कि देख इसको तू पूछ कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है तुम्हारे हिसाब से। स्पीड ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या है, ठीक है? क्या पूछा वो? हाँ वेरी गुड। तो वो बोला हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से देखो, ये जब पूछा तो ये बोला भाई स्पीड ऑफ लाइट हमारा, ये बोला कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट है 3 कोपेक, ओके, पर आवर। हो गया, ये टाइम सेम निकल गया, चलो बाई चांस। तो वो, इसने बहुत चालाक है, वो अभी क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इसको। वो उसको पता था कि स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आवर में करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा फिर, ठीक है? लेकिन हमको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो इसको वो कन्वर्ट करके फिर स्पीड ऑफ लाइट से उसको डिस्टेंस पूछ लिया और सॉल्व कर लिया। तो कुछ चीजें सेम रहता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, मैं इसको थोड़ा ना सॉल्व करूंगा अभी बैठ के, नहीं, मैं तुमको बताया उनके पास कुछ ऑप्शंस है सॉल्व करने का, समझ में आ रहा है? तो दुनिया में तुम कहीं पे फंस जाओ, अगर फिजिक्स पता है तो इसीलिए तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है? चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे जेई, जेई वालों को तो जरूरत है वैसे भी। तो फिजिक्स हमको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर फिजिक्स नहीं पता है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बहुत मजेदार चीज है फिजिक्स। तो चलो, तो ठीक है सर, हमको समझ में आ गया स्टोरी। तो फाइनली उनको पता चल गया कि क्या करना है ना? बट अभी एक चीज बताइए सर, तो यूनिट का फिर इसीलिए हम लोग क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। तो ठीक है, तो सर यूनिट के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो बता दीजिए, यूनिट पढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? क्योंकि यूनिट में कूद जाएंगे फिर उधर फंस जाएंगे। फंसते कहां पर है बच्चे? कन्वर्जन में। फिर पहले कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, हर चीज का बेसिक बात पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर स्टोरी बनाओ, घुसो, जैसे भी इजी लगेगा करने में, ठीक है? तो यूनिट में कौन सा डिफिकल्टी पार्ट है जो बच्चों को डिफिकल्टीज लगता है? मैं पहले में डिफिकल्टीज को पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में इजी चीजें पढ़ाऊंगा। डिफिकल्टीज आता है कहां पर पता है? एक पॉइंट में आता है। तुम बोलो सर कहां पर आता है? कन्वर्जन में। तो सर ये कौन सा बात हुआ? ये बचपन में हम लोग याद रखे हैं, किसी ने याद रखा है कि सर कैसा? देखो हम लोग पढ़े थे, याद है कि डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, ये सब पढ़े हो? हाँ, मेगा, उसके बाद क्या है?
इतना ही जरूरत है, बट उसके बाद जो जरूरत नहीं है, ठीक है तुम्हारे। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं इधर लिख देता हूँ, जितना जरूरत है उतना लिखो। डेका हेक्टा किलो मेगा जिगा टेरा पेटा एक्सा सब मुझे पता है, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। किलो मेगा टेरा पेटा हेक्सा ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है, आता नहीं है मोस्टली। उसके बाद ये बीच वाला चीज मैं एक छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, डेसी सेंटी नानो पिको फेमटो ऑटो, ये सब मेरे को पता है, बट नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं, हमको यहाँ तक ही आता है। और ये वाला भी यहाँ तक हार्डली जाता है, ओके। तो ये इतना ही हमको जरूरत होना चाहिए, ठीक है। और ये कन्वर्जन हम सीखेंगे अभी पहले। तो अगर लिखना चाहता है कोई, किसी को मन है जानने के लिए, तो लिख सकते हो, डेका हेक्टा किलो मेगा जिगा टेरा पेटा हेक्सा, पूरा ये है, ठीक है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेमटो ऑटो। तो इतना तुमको पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव इंटू होगा, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन लाइव क्या है, तुम लोग कुछ मैसेज नहीं कर रहे हो यार, देखो। तो क्या इंटू करेंगे इधर, इंटू 10⁻⁻1, इसमें इंटू 10⁻⁻2, इसमें इंटू 10⁻⁻3। इसके बाद 3 बढ़ाते जाओ, इसके बाद इंटू 10⁻⁻6 इंटू -9 इंटू 10⁻, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? मैं यहाँ पर लाइन खींचना, ओके, जो भी है। इसमें क्या होगा, इंटू 10⁻1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 10⁻9 इंटू 10⁻12, ऐसा करके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा है, बट अभी कन्वर्जन 2-3 करके हम लोग आगे चलेंगे। चलो लिख सकते हो तुम लोग कॉपी में, जिसको पता है मत लिखो, जिसको पूरा अच्छे से याद है, लेकिन जो लगता है लिखना है तो लिख लो। तुम लोगों में से कोई हो लाइव में तो बताओ, समझ में आया तुम्हें? और स्टोरी कैसा था? अच्छा था, समझ में आया तुम्हें? ठीक है, इसको कन्वर्ट करना समझ। ये जो बीच वाला है वो क्या है बेसिकली, बीच वाला क्या है बेसिकली, जो छोड़ दिया मैंने, ये सबका बेसिक वाला है। जैसे कि तुम बोलोगे सर क्या है ना, मीटर है, ठीक है, मीटर किसी में नहीं आता। तुम बोलोगे किलोमीटर, तो किलो लगाया ना, ठीक है, मीटर। और क्या है, सेंटीमीटर बोला तुमने तो ये नीचे आ गया, लेकिन मीटर है बेसिक। इस तरह ग्राम, ग्राम क्या है, बेसिक है। ठीक है,
तो ये कन्वर्जन जब करेंगे, एक दो कर लेता हूं मैं। जैसे मैं बोलूंगा 10 किलोमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, सीएम लिख देता हूं, डैश सीएम। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश डेका मीटर 3। पहले ये दोनों करो, एक दो करने के बाद मैं बताऊंगा। तो कैसे निकालोगे तुम लोग? चलो देखो, तो किलोमीटर से हम लोग इधर देखो, तो एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है? जब हम लोग बड़े यूनिट से, क्या बोला मैंने? जब हम लोग बिगर यूनिट से, क्या बोला मैंने? यूनिट से स्मॉलर यूनिट को जाते हैं, क्या होता है? जब हम लोग बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट को जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहां से गिन लेना कितना जीरोस आ रहा है, ठीक है? बताऊंगा कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जा रहे हो तो क्या करोगे तुम? कितना जीरोस आ रहा है, कितना टेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना। पता है तुमको, वो कैलकुलेशन बताऊंगा। और इसका उल्टा बिल्कुल वही है कि अगर तुम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट को जा रहे हो, तो तुमको क्या करना है? डिवाइड करना है 10। ओके, तो ठीक है, इसको मैं पहले ट्राई करता हूं, विदाउट इसका हेल्प में करूंगा। इसका हेल्प कैसे इजी होता है वो बाद में देखेंगे। पहले हमको पता है कि सर 10 किलोमीटर इक्वल टू कितना है? 1000 मीटर। बढ़ गया या नहीं? मीटर से आ गया तो बढ़ गया या नहीं? तुम बोलो सर अच्छा, किलोमीटर से मैं मीटर को आया, ये मीटर का था ना, बोला था बेसिक वाला, ये मीटर का था ना, तो किलोमीटर से मैं मीटर को आया तो कितना जीरो बढ़ गया? कितना जीरो बढ़ गया? तो देखना इधर कितना है तेरे पास, ये जो इंटू हुआ है,
तुम बोलो सर मैं इससे क्यों कैलकुलेट करूं, मैं और कोई तरीका नहीं है, बताऊंगा, पहले देख लो। ये इसके बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है 3 का। इसके बीच में ये कितना जगह आ रहा है वो बाद में करेंगे, वो सिखाऊंगा मैं, पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 3 का 10⁻³ तो 1/2 हो गया। फिर बोलोगे सर मीटर्स में जाऊंगा किसमें, मीटर्स में जाऊंगा किसमें, क्या कहां पे जाना है मेरे को, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहां पर है, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर, आया ना। अरे 10 किलोमीटर था ना, नहीं मैंने 1 किलोमीटर लिखा, अरे 10 नहीं 1, पहले 1 का लिखा हुआ ना मैं, 1 किलोमीटर है ना, 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को 10 किलोमीटर का निकालना है, तो मैं 10 इंटू कितना लिखूंगा, 1000 मीटर। वो 10 तो यूनिट का है, वो भूल, ये छोड़ दो, पहले 1 किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर को लेके आऊंगा, 1 किलोमीटर से मैं सेंटीमीटर को लेके आऊंगा, तो मेरे को कहा पहले मीटर जाना पड़ेगा, फिर सेंटीमीटर को जाना पड़ेगा ना, तो मेरे को इंटू करना पड़ेगा, फिर क्या 100, तो कितना जीरो हुआ, 1 2 3 4 5, ये तो यूनिट का था, ये तो इसका था, बट जीरो कितना ऐड हुआ, 1 2 3 4 5, आया ना। तो यहां पे देखो क्या नीचे 5 ही स्टेप नीचे नहीं आ रहा है, यहां से 1 2 3, इसको मत गिनो, 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट जब नीचे आ रहा हूं तो इंटू करूंगा। मैं क्या बोला एक्चुअल में, यहां से लेकर यहां तक ये रूल बढ़िया से काम करेगा, समझ में आ रहा है, इतने में ऊपर नीचे देख कर लोगे आंसर खत्म, ठीक है। अगर तुम्हें आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट मेथड है, जिसको आता है वो कर लेगा। मैं ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है मैं कैसे करूं, तो ये एक प्लेस है, इसको गिनना, इसको मत इग्नोर मत करना, इसलिए मैं लिखा हूं। तो डायरेक्ट काउंट कर लो कितना जीरो उल्टू होगा, कितना जीरो डिवाइड होगा। कोई बोलता कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो भाई क्या करेगा इसको, तो डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर से कहां जाएगा, किलोमीटर को, सेंटीमीटर से कहां जाएगा, किलोमीटर को, तो उल्टा चल 1 फिर 2 फिर 3 4 फिर 5, 10 जीरो में डिवाइड कर दूंगा, 1 में 10 नहीं 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो में डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा 0.1234 किलोमीटर, समझ में आ गया। तो ऊपर नीचे में इजीली मूव कर सकता हूं। तो 2 सेंटीमीटर डैश डेकामीटर ये कितना हो जाएगा फिर बताओ, क्या सिर्फ सब चीज लिख चुके हो, मिटा दूं, सब सबने लिख लिया। हो गया, समझ में आ रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ तुम्हारा,
तो ये कितना हो जाएगा बताओ। सेंटीमीटर से जब तुम कहाँ जाओगे, डेकामीटर को, अरे सेंटीमीटर से जब तुम कहाँ जाओगे, डेकामीटर को, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। अरे कितना प्लेस है इधर से, सेंटीमीटर से डेकामीटर कितना है, 1 2 3, तो डिवाइड कर दो ना, 2/1 2 3, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 002 डेकामीटर। इतना इजी था। मैं जितना तुमको बॉक्स में दिखाया ना, ये शॉर्टकट है। ऊपर नीचे जाओ, बस नीचे आओगे ऊपर से तो मल्टीप्लाई करो, नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड करो, ठीक है। ये साइन के ऊपर मत जाना, ये साइन को मैं काट देना भी अच्छा है, मैं जो मल्टीप्लाई किया हूँ इसको भी काट सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट इधर बता दिया तुमको, ये वाला, अरे रुक, ये वाला को फॉलो करना, ठीक है। मैं और एक बार बता देता हूँ और एक पेज में, तो याद रखना, हमारा था बीच में ये यूनिट, ठीक है, ऊपर क्या जाता था, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, किलो तक रहने दो इधर तक, फिर यहां तक क्या क्या आएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, यहां तक लिखने रहने दो। लेकिन मैंने ये यहां पर टेबल को मैंने बंद किया था कि यहां तक ये लिमिटेशन काम करेगा अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इनके बीच में कभी मूवमेंट कर रहे हो तो कभी ऊपर से, ऊपर है ये और ये नीचे है, ये तो ये मैं लिख क्यों रहा हूं, बच्चों को तो दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। ये ऊपर है, हाँ सर, ये क्या नीचे होना चाहिए था। ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्या कर लो, इंटू कर लो 10, कितना टेंस गिन के इंटू करना, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसके साथ ये एसोसिएट है, तो डिवाइड कर लो टेंस, ठीक है। तो क्या ये सबको समझ में आया। तो कोई बोलेगा 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, कितना होगा, हो गया आंसर, कितना आया, 0.1, तो देखते हैं, ठीक है, 0.1 मीटर लिखा, ठीक है, चलो चेक करते हैं। मेरे पास 100 मिलीमीटर है, 100 का मतलब अगर 1 होता, कितना होता, 1 होता, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूँ, देखो 1 मिलीमीटर होता तो ये मेरा कितना होता बताओ पहले, 1 मिलीमीटर होता तो कितना मीटर होता, मैं 1, एक बार 2 और 3, तो मैं डिवाइड करता तो कितना होता, 0.001 मीटर। तो इसमें 100 मल्टीप्लाई अगर कर दिया, अगर 100 मिलीमीटर लिख दिया, तो ये 1/100 × 100 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना।
तो ये कट जाएगा ना, तो 1 मीटर हो जाएगा ना ये। समझ में आया? हाँ अच्छा सर, यहाँ से अगर क्या, यहाँ से भी थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए। हमको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 100, तो सर आप बताइए 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है? खुद देखो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इंटू 1 सेंटीमीटर कितना 10, तो हो गया ना। मैं 100 दिया था ना इधर, तो इधर 3 बार जा रहे हैं ना हम लोग, 3 जीरो। ओ भाई 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 सही था इसका, नहीं नहीं नहीं, मैं 100 दिया हूँ, किसने किया था ये, सही था। 0.1 होगा, रीजन सही था, सही था उसका, क्योंकि 100 है, ये 1000 आ रहा है, ठीक है। 3 बार जा रहा है तो 3 जीरो, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा था। समझाते समझाते देखा कि मैं गलत किया हूँ। इधर देखो क्या है ना, 3 बार जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 3 बार, लेकिन 3 जीरो नहीं ले रहा हूँ। तो 100 mm बाय कितना करना है, 3 जीरो, 1 2 3, ये 2 जीरो ही कट रहा है, तो हाँ 0.1 ये मीटर हो जाएगा ना। ठीक है उसका, ठीक है, समझ में आ गया। इतना ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो फिर ऊपर नीचे ये सब पूछेगा तो कैसे करेंगे, वहां पे तुमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा वो 10 को, यहाँ पे 3 एक और नहीं बढ़ेगा वहां पे, उसके बाद ऊपर चले जाएगा ना, इधर 3 फिर 3, ठीक है। तो इजी है, एक कर लो फिर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोमीटर। वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोमीटर, चलो निकालो। लाइव क्लास में कोई हो तो, कुछ डाउट है तो पूछो। हो रहा है ये क्वेश्चन तुम लोगों का? क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? कहीं पे डाउट नहीं तो नहीं है, पूछो। हेला कितना आया? कितना है बताओ, आंसर बताओ। कितना है, जोर से बोलो। अरे क्या हो गया तुम लोगों का, पेन कहाँ है? तो 1 सेंटीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ये है ना तुम्हारा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। नीचे जा रहे हो तो एक बार कूदा यहाँ पर, तो कितना 10, 1 10 ऐड हुआ। फिर डायरेक्ट कितना ऐड हो गया, डायरेक्ट कितना ऐड हो गया 3 ना।
तो इंटू कर दो कितना, तो यहाँ पे इंटू इंटू होगा ना, ऊपर से नीचे को आने के लिए इंटू होगा। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 10,000 हो गया ना। इतना इजी है तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 माइक्रोमीटर। ये बहुत ही, ये इसमें से क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन आ जाएगा, तो इसको अच्छे से करो। ये सबसे इजी मेथड है, इसको याद रखो, कूद जाओ, ठीक है, यहां से वहां कूदो, बस कूदने से हो जाएगा। क्या होता है प्रॉब्लम, तुम कैसे कर रहे थे 11th 12th में जो भी पढ़ रहे थे, उसको कैसे कर रहे थे, ऐसे कूद के कर रहे थे ना, या कैसे कर रहे थे, ना वैल्यू याद रख के कुछ करते थे। तो कूदो मेथड यूज करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन करें, और 2 3 जल्दी जल्दी बता रहा, हाँ ठीक है, लेट मत करना, मेरे साथ ही करो। एवरीवन लुक एट मी, हम लोग करते हैं मिलके, तो इसको मिटा देता हूं, ये आलतू फालतू चीजें इधर से मिटा देते हैं। चलो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसको भी मिटा देता हूँ, ये हो गया। चलो हम 3 4 क्वेश्चन करके आगे निकलते हैं। आपका फैसला, विदाउट पेन पेपर उठा के करना है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मेगामीटर, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 35 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश किलोलीटर, ट्वेंटी माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश डेकामीटर। चलो इतना क्वेश्चन करना है। सपना टूट टूट चलो मेरे साथ कीजिए, देखो 25 सेंटीमीटर, कौन सा कलर पेन ले, ये ले जाते हैं। 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भैया कहाँ पर है, यहाँ पर, तो कहाँ जाना है हमको, कूदना कहाँ पर है, मेगा मीटर को कूदना है, मेगा को, मेगा कहाँ है, ओ मेगा भैया ऊपर है, तो मिलाते जाओ, +1 +1, हाँ चलो वेरी गुड, +1 +1 +1 +3, तो कितना जीरो हुआ, 1 2 3 4 5 6 जीरो,
तो डिवाइड करना है या इंटू करना है? इंटू करना है, नीचे से ऊपर। ठीक है, कितना जीरो डिवाइड करना है? 1 2 3 4 5 6, अरे कितना है? 1 2 3 4 5, 5 3 8, बाप रे। तो 25/8, 10⁸ आंसर आ जाएगा जो भी करना है। ठीक है, करते रहना। चलो फिर ये खत्म, फिर कौन सा करेंगे बताओ? नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला 35 क्या है? मिलीमीटर। ये कहां पर है? ये वाला है ना, ये है। कहां से कहां जाना है? किलोमीटर को। किलो कहां पर? यहां पर। ये तो इजी हो गया फिर। ये +1 +1 +1 +1 +1 +1, 1 2 3 4 5 6। तो इंटू करना है या प्लस करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। तो 35/10⁶। वेरी गुड। 20 माइक्रोमीटर। सब में उल्टा दे दिया हूं नहीं? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 20 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर यहाँ पर है, कहाँ जाएंगे? डेकामीटर को। तो यहां से हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तक। तो इधर से कितना है? इधर जब कूदेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप में ही कितना ऐड हो गया? +3। ठीक है, इधर +1 +1 +1 +1, 3 4 3 7। तो डिवाइड हो जाएगा 7। ओके ओके, आंसर खत्म। तो ये ऊपर नीचे कूदा कूदी सिस्टम तुमको पता चल गया, तो ये कर लेना अच्छे से। तो चले, खत्म ये वाला टॉपिक खत्म। ऐसे आएगा तो अभी तुम इजीली कर सकते हो, नहीं है ना? वेरी गुड। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? स्टार्ट कर ले। आज स्टार्ट करेंगे तो खत्म, थोड़ा सा ही क्या स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ठीक है, नहीं तो जितना पढ़े हैं हम लोग, नहीं तो स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो जो यूनिट है उसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। कितने टाइप में? 2 टाइप में। ठीक है, यूनिट को डिवाइड किए हैं। तुम बोलोगे सर ठीक है, आप बोल रहे हो तो होगा ही, हमको क्या, हमको तो पढ़ना ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो मत लगाओ फिर। यूनिट को मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो तुम बोलो सर कैसे डिवाइड किया? मैं बोला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मैंने कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्शन। तुम बोलोगे ठीक है सर, ये भी मानते हैं। और मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी मैंने कर लिया। क्या कर दिया? डिपेंडेंसी। तुम बोलोगे सर ठीक है, ये भी ठीक है, आप बोल रहे हो तो होगा ही, हमको क्या। तो मैं बोला ठीक है, हमको क्या छोड़ो, अभी सुनो पहले। तो डायरेक्शन के बेसिस में ये हम लोग सुन सुन के पक गए हैं कि स्केलर एंड वेक्टर, नहीं? ठीक है, फिर सर अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी में सर क्या ये पहले से सुने हैं? हाँ भाई, ये भी तुम लोग सुन चुके हो। एक है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा वाला क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो अभी इन चारों के बारे में पहले पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तुम बोलोगे ठीक है सर, आप पढ़ाइए। तो पहले सर बता दीजिए, स्केलर वेक्टर हमको क्या बताया गया था? स्केलर वेक्टर में हमको क्या बताया गया था, बताओ? कभी तुम पढ़े हो स्केलर वेक्टर? तो स्केलर वेक्टर में हमको क्या बताया गया था?
स्केलर वेक्टर में हमको बताया गया था, ये चूना लगाया गया था कि भाई देखो, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, उसको हम स्केलर बोलेंगे। ओनली मैग्नीट्यूड को हम लोग स्केलर बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग बोल रहे थे। फिर वेक्टर का है कि भाई जिसके पास बोथ, जिसके पास क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड क्या होगा, डायरेक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे वेक्टर। बट ये मेथड पूरा का पूरा गलत भी बोल सकते, ठीक है। तुम बोलोगे ठीक है, ये डेफिनेशन के हिसाब से ये ठीक है, बट फिजिक्स बोलता है, याद रखना, स्केलर उसको बोलेंगे एंड वेक्टर उसको बोलेंगे। फिजिक्स बोलता है कि स्केलर उसको बोलेंगे जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता। और एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। होता क्या है, तो मैंने बोला कि भाई देखो, वेक्टर लॉ बोलता क्या है पता है तुमको, कि अगर एक, चलो वेक्टर लॉ का थोड़ा सा बताता हूँ। देखो वेक्टर लॉ क्या होता है ना, एक, ये क्या है पता नहीं क्या है, बट बना दिया हूँ, बहुत सुंदर दिखता है, ये उड़ता है। हाँ ना दिया मैंने, चलो क्या है ये पक्षी है, ओके, नहीं दिखता नहीं है ना। ओके, कैसे बनाए पक्षी को, ओके चलो, और कैसे बनाए, हाँ और एक आइडिया आ गया, ऐसे बनाते हैं। हाँ, ये है तुम्हारा पक्षी, ये अच्छा दिखता है नहीं, हाँ ये थोड़ा दिखता भी है, हाँ। तो पता है पक्षी कैसे उड़ता है, तो ऐसे उड़ता है, ठीक है, का करके, कौवा है। तो जब उड़ता है वो, लेकिन उठता कैसा है, ऊपर उठता है ना, वो ऐसे करता है तो ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो होता क्या ना वेक्टर में, ये जब, ध्यान से सुनना, ये जब ऐसे पंख को ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो यहां से फोर्स लगता है, कहां से, यहां से फोर्स लगता है हवा में, ठीक है। तो यहां पर ये इसको जब ऐसे करता है, यहां पे फोर्स लगता है, और दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हम पढ़ेंगे वेक्टर में डिटेल में, ऐसे बीच में लगता है, पता है। चलो वैल्यू नहीं लिखता हूं, बट लगता है, तो जिसके वजह से वो ऊपर सीधा ऐसे उड़ता है। तो इसका तुम बोले सर क्यों बोल रहे हैं ये फालतू चीजें, हमको क्या मिलेगा इसमें से, वो अपना उड़ता है, हमारा क्या, ठीक है। तुम बोलो सर और कुछ बताओ, और एक ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे कोई फोर्स गया और ऐसे गया, तो उसका रिजल्टेंट कैसे होता है, उसका उल्टा होता है। कैसे पढ़े हो, थोड़ा बहुत याद है, किसी को याद नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब, ये रिजल्टेंट है, ऐसे फोर्स गया, रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है, ऐसे फोर्स गया, रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है। तो ये कौन सा टाइप का एडिशन हुआ फोर्स का। या तो और एक चीज देख लो, और एक चीज, नदियों में कभी पार किए हो तुम लोग, नदियों में कभी पार किए हो, नदी, नदी बनाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, मेरे को नदी चाहिए अभी। देखो ये रिवर है, ठीक है, ओके। रिवर में बहुत तेजी से क्या हो रहा है, करंट बहता है। करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब क्या है, फ्लो। करंट का मतलब, एक्चुअल में करंट का मतलब है फ्लो ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन। पानी जब एक डायरेक्शन में बहता है तो उसको करंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसे घूमने के लिए गए थे, मेरे दोस्त को मैंने बोला भाई आज समंदर में बहुत करंट है, मत जाना। वो पानी को छू भी नहीं रहा है, करंट है बोल के। तो करंट का मतलब है कि पानी बहुत तेजी से एक फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, इधर कोई, इधर चुन्नू खड़ा है, ठीक है, और उसको बोट से इधर 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 पहुंचना है। तो जब वो बोट में आएगा या आएगी, चुन्नू, चुन्नू एक लड़की है, चलो आएगी, ठीक है।
तो वो थोड़ी ना सीधा आ पाएगी, नहीं आ पाएगी ना। वो कैसे आएगी, ऐसे यहाँ पर आके पहुंचेगी। उसको आना कहाँ पर था, यहाँ पर। जब वो आया, यहाँ से निकली, आई, चलो जो भी है, यहाँ पर यहाँ पे पहुंच गई, ए पॉइंट में पहुंचना था, बी पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स, उसके पास दो फोर्स है अभी। कौन सा फोर्स है उसके पास? कौन सा फोर्स है वो? उसके पास कौन सा फोर्स है? खुद का जो बोट का फोर्स है। बोट का फोर्स कैसा लग रहा था? अरे कहाँ गया वो कलर? बोट का फोर्स कैसे लग रहा था? ऐसे लगा रहा था। और यहां से एक फोर्स आ रहा है, देखो, और दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे देखो। मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पे उठा दूं तो ये ऐसे गया, इसे उल्टा डायरेक्शन में नहीं लगा। कोई समझाया था ऐसे तुम्हें? नदी में भी वेक्टर लॉ लग गया? नहीं समझ में आया ना तुमको? भाई देख लो, अच्छे से देख लो और एक बार। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? वेक्टर को समझो। देखो, नदी कैसा फोर्स लगा रहा है ऐसे? कोई किसको समझ में आया बताना, नदी कैसा फोर्स लगा रहा है? कोई अच्छा सा कलर है तेरे पास? हाँ, अरे रुक भाई, ये कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है। नदी कैसा फोर्स लगा रहा है? ये किसका फोर्स है? रिवर का। ओके, रिवर्स का फोर्स ऐसे लगा। किसका फोर्स? रिवर का। बोट का फोर्स कैसे लगा रहा है वो? बोट तो वो इस डायरेक्शन में लेके आने के लिए तो बोट का फोर्स कैसे लगा? ऐसे लगा। बोट का फोर्स कैसे लगा? ऐसे लगा। लेकिन वो गया कहां पे? एट लास्ट वो कहां पे पहुंचा? यहां पे नहीं पहुंच गया। क्यों? क्योंकि रिवर भी तो उसको फ्लो करेगा ना। तो रिजल्टेंट फोर्स ये है ना हमारा। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा हो गया? वो ऐसे रिवर फोर्स लग रहा था, ये ऐसे लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे हो गया। तो इसी को, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है ना, इसको मैं उठा के यहां पे लगा देता हूं, चलो। तो देखो, ये क्या ट्रायंगल लॉ नहीं है? ये डायरेक्शन में लग रहा था, एक डायरेक्शन में, फिर उल्टा डायरेक्शन से रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो रिवर में भी रिजल्ट वेक्टर लॉ लगा। तो ये वेक्टर है फिर। लेकिन सर वेक्टर कौन नहीं है? एग्जाम्पल, किसी के पास डायरेक्शन है, वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे करंट ऐसे जाता है वायर पे, करंट को मैंने डिवाइड कर दिया। या तो करंट दो जगह से आया और एक तार में जाने लगा, यहां से करंट आया, यहां से। करंट में हम लोग क्या करते हैं? सोचो 2 एम्पियर का करंट आया, 3 एम्पियर का करंट आया, तो करंट को क्या करते हैं हम लोग? 5 एम्पियर बोलते हैं। ये तो डायरेक्ट एडिशन हो गया, थोड़ी ना इधर लगा वो वाला ट्रायंगल लॉ लगा इधर। तो करंट के पास डायरेक्शन होके भी वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर कोई चुना लगा दिया तुमको कि भाई ये सही है, वो सही नहीं है, ठीक है। सही क्या है? सही क्या है फिर? क्या सही है? सही क्या है कि डू नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो करता? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये फॉलो करता है। फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड क्या? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। गला ओके, एग्जाम्पल लिख दो इनका। सर क्या एग्जाम्पल है बताइए? इसका एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल्स। तो स्केलर का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग?
मास का एडिशन में क्या लॉ लगाना पड़ेगा वेक्टर का? 5 किलो 2 किलो आलू को लगाने के लिए दुकानदार के पास क्या तुम वेक्टर लगाओगे? नहीं ना, तो ये स्केलर हो गया। मास का टाइम भी डायरेक्ट ऐड करते हो ना तुम। टायर में प्रेशर, स्केलर के साइड में लिख रहा हूं ना, हाँ प्रेशर, फिर टेम्परेचर। हाँ वेरी गुड, ये सब क्या है? स्केलर है। तो सर वेक्टर का कुछ एग्जांपल दीजिए। वेक्टर का अभी अभी बताया ना तुमको, फोर्स, बोर्ड का फोर्स, पावर, फोर्स, ये सब का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ जहां तक पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? क्या ये तुमको समझ में आया जो मैं पढ़ाया डिटेल में, आया ना? ओके, तो फिजिक्स एक्चुअल में इजी है, हम लोग को कैसे समझाया जाता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिजिक्स में तुम फुल मार्क लेके आ सकते हो, बहुत ही इजी है फिजिक्स। नीट भी दे सकते हो तुम, ऐसे पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो देखो फिर, और कुछ बोलना है? कुछ डाउट नहीं है तुम्हारा? ऑनलाइन पे लाइव पे कोई हो अभी? खा पी के सो गए क्या? लंच वगैरह खत्म हो गया मुझे लग रहा है इन लोगों का। कोई हो ऑनलाइन में अभी, लाइव में कोई हो? अब मस्त खाना खा के सो गए। ये सर खाना खा लिया? मोनालिका तुम्हारा खाना हो गया? ये तीसरी, हाँ अच्छा तुम हो, अच्छा। कभी कभी मुझे लग रहा है ये एआई तो चैट नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। कल तो नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू।